मोहन धीरूभाई सेठ के रेस्टोरेंट में काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा लोगों की भलाई करता था, जबकि उसका मालिक बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता था कि किस तरह से लोगों को कम खाना देकर उनसे ज्यादा पैसा ऐंठ सके। एक दिन धीरूभाई के रेस्टोरेंट में गांव का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया, जिसे देख सेठ जी ने मोहन से कहा, देखो मोहन, ये परिवार गांव का देहाती परिवार लगता है। पहले इन्हें पेट भर खाना खिला, फिर लंबा चौड़ा बिल थमा दे। लेकिन सेठ जी, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बेचारे वैसे ही गरीब दिखते हैं। अरे तू जा अंदर जाकर देख, इनसे मैं निपटता हूँ। जा। सेठ जी, वो यहाँ के दाम तो ठीक है ना? अरे कैसी बात कर दी आपने? नहीं, वो पूछना जरूरी है ना, क्योंकि थोड़े से पैसे थे, उसमें से कुछ की तो डॉक्टर से दवाई ले आए और थोड़े ही पैसे बचे हैं, इसलिए पहले पूछना ही बेहतर रहेगा। बच्चे को भूख लगी थी इसलिए। अरे ये सब मत सोचो, अंदर आइए। मोहन, इन तीनों के लिए स्पेशल थाली लगाओ, वो भी 3। इस बात से अनजान की एक थाली 200 रुपए की है। वो तीनों अंदर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। मोहन उन तीनों को थाली परोसता है। थाली में सब्जी और पकवान, पापड़, सलाद सब देखकर मोहन और उसका परिवार बहुत खुश होता है। वाह बाबा, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में गुलाब जामुन होता तो मजा और आ जाता। बिटिया, ज्यादा पैसे भी नहीं है, खाना ही खा ले। अरे बच्ची का मन है तो खिला दो उसे गुलाब जामुन, उस बेचारी का मन मत तोड़ो। अरे मोहन, ला तो वो स्पेशल वाला बड़ा वाला गुलाब जामुन। मोहन उन सबको गुलाब जामुन भी परोसता है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाकर बैठते हैं तो सेठ जी मोहन से, ये ले मोहन, ये बिल ले जाकर दे दे इनको। मन से वो बिल उनको ले जाकर दे देता है, जिसे देखकर अक्टूबर महीने में भी रमेश के तो पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या, 800 रुपए का बिल? लेकिन अपने गांव के ठेले में तो 40 रुपए की थाली मिलती है, और यहाँ 200 रुपए की थाली और 3 गुलाब जामुन के 150 रुपए लगाए हैं। क्या? यानी कि 50 रुपए का एक गुलाब जामुन? अरे अपने यहाँ तो 50 रुपए में आधा किलो गुलाब जामुन का डब्बा आ जाता है। अरे क्या हुआ, निकालो पैसे। क्यों इतनी बुड़बुड़ाहट कर रहे हो? पैसे? लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। मेरे पास तो मुश्किल से 300 रुपए ही है। इतना महंगा खाना हमारे यहाँ तो 40 रुपए में थाली मिल जाती है। ऊपर से उसमें सलाद, पापड़, अचार, मीठा सब फ्री होता है। अरे भाई, वो सब मैं नहीं जानता, मेरा तो यही रेट है। चलो, अब और भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पैसे निकालो। चलो, धंधे के टाइम पर समय खराब मत करो। चलो। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, फिर अपनी पत्नी के गले में पड़े इस सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रख। चल। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, इसे मैं खुद से बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने मेरे गले में डाला है, उस दिन से ये मेरे गले में ही है। मैंने कभी इसे खुद से अलग नहीं किया। साहब, ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र औरत के सुहाग की निशानी होती है। आप चाहो तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। 4000 तेरी तनख्वाह है, उसमें से तू 2000 पहले ही एडवांस के तौर पर ले चुका है? अगर खाने का बिल भी कटवा दिया तो अपने बाप को क्या भेजेगा? झुंझुना। ये दोनों भी मेरे भाई भाभी यानी मेरे माँ बाप के समान ही हैं, और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। इनकी जगह मेरी माँ होती तो मैं कभी उनकी आंख में भी आंसू नहीं आने देता। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ कोई संस्कारों वाली रही होगी। हाँ, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, और अगली बार मैं जब शहर आऊंगा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रमेश अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर सेठ गुस्से में मोहन को खूब खरी खोटी सुनाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज मोहन रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रहा था कि तभी वहाँ एक साधु आते हैं। अलख निरंजन बालक, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। साधु को देख मोहन हाथ धोकर महाराज के पास आया और कहने लगा, प्रणाम महाराज, आइए, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो वत्स। लेकिन इस साधु के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आगे पैसों का भला क्या मोल। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आया। मोहन साधु को कुर्सी पर बिठाकर खुद खाना लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ सेठ आ जाता है और मोहन से कहता है, अरे रुक मोहन, ये नई थाली और प्लेट में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी वाली टूट गई है क्या? नहीं सेठ जी, ये कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। लगता है कहीं दूर से आए हैं, और अपने यहाँ सब थालियों में मांसाहारी खाना डाला हुआ होता है, इसलिए इनके लिए अलग से नई थाली निकाली है। इससे पूछकर निकाली है नई थाली है? और इस साधु को देखकर तो लगता है कि इसके पास पैसे भी नहीं है। मैं कहता हूँ भगा इसको यहाँ से, भगा। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को यूं भूखे पेट नहीं उठा सकता, और आपको ज्यादा ही घाटा लगता है तो इसके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ आप काम भी नहीं करना चाहता। ये कहकर मोहन साधु को खाना देने चला जाता है। कुछ देर बाद
ये लो तुम्हारी तनख्वाह में से बच्चे 700 रुपए, 2000 एडवांस के, 800 रमेश के और 500 इस साधु के काट कर तुम्हारे ये 700 रुपए बचे हैं। ये पकड़ो और अब फुटो यहाँ से, चलो। मोहन वहाँ से निकलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तब उसके पास साधु महाराज आते हैं। क्या हुआ वत्स, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पता नहीं महाराज, सब पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं? ये दुनिया है वत्स, यहाँ मोह माया से पीछा छुड़वाना सबके बस की बात नहीं। वैसे खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए, याद है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुफ्त में खाना खाकर लोग मुफ्त खोर बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सस्ते में लोगों को भरपेट खाना खिला सकूं, जिससे कोई भूखा भी ना रहे और मैं भी थोड़ी कमाई करके गाँव में अपने बाबा को पैसे भेज सकूं। तुम तो होटल में काम कर चुके हो, तो ये बताओ कि एक आदमी को भरपेट खाना खिलाने में कितने का खर्चा आएगा? जी 20 रुपए में अच्छे से खाना पीना हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी भोजन बनाओगे वो 10 गुना हो जाएगा और तुम्हारा 1 किलो सामान 10 किलो बन जाएगा। इसलिए तुम्हारे 1 किलो चावल से कई सारे लोग पेट भर के खाना खा सकेंगे। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही काबिल बना दिया। तभी रमेश भी वहाँ आ गया और उसके हिस्से के पैसे उसको लौटाने लगा। अरे लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। खैर, फिर भी बहुत सही समय पर ये पैसे दिए हैं तुमने। अब मैं खुद का काम शुरू कर सकूंगा। अब मोहन जरूरत का सारा सामान लाकर खुद के ठेले पर 20 रुपए में राजमा चावल, कढ़ी, दाल, रोटी, सब्जी, रायता, पापड़, अचार, सलाद और मीठे में गुलाब जामुन देता है, जिससे अब लोगों का पेट भर जाता है। उसका ठेला सेठ के रेस्टोरेंट के सामने ही था, जिससे अब सेठ की ग्राहकी काफी कम हो गई। ज्यादातर ग्राहक मोहन के ठेले पर ही जाते। अरे भाई वाह, 20 रुपए में इतना खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट, मजा ही आ गया भाई।